इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। इनकी फंडिंग अति शीघ्र बंद हो और भारत में मदद, ये बहुत अच्छा मनीष जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया। ये होना चाहिए और सरकार इस पर ध्यान दे। और कोर्ट ने तो पूछा ही, अब कोर्ट इसको करेगी, पर हम लोग सवाल उठाते रहे। वरुण कुमार बहुत धन्यवाद। संदीप सर बहुत प्रणाम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे, हम सभी हिंदुओं पर, सनातनियों पर बनी रहे। गोपाल झा जी, बहुत सुंदर बात आपने कही कि हिंदुओं को खंड खंड करने पर लगे हिंदू के ही रखवाले। संदीप जी बिल्कुल, मैंने इसलिए उदाहरण दिया था आपको। राणा सांगा किसकी वजह से हारे? राणा प्रताप को किसकी वजह से कई चीजें झेलनी पड़ी? हमारे पृथ्वीराज चौहान को किसकी वजह से? हिंदुओं के अंदर गद्दारी रही है और हमें गद्दारों को पहचानने होंगे। वो आज भी गद्दार है, आज भी। आज कश्मीर की घाटी हिंदू वाली रहती, उन सबको कन्वर्ट ही नहीं होने दिया। दयानंद सरस्वती जी ने लिखित में दिया है कि कन्वर्ट हो सकते, नहीं होने दिया। आज जिन्होंने नहीं होने दिया उन्हीं के बच्चे 90 के दशक में भगा दिए गए। तो हमारे कर्म हमारा पीछा करते हैं, इसलिए हमें अपने कर्म सुधारने होंगे, हमारे पूर्वजों की गलतियां हमें ठीक करनी होगी। हिंदू हित की बात ही देश को बचाएगी, पूरे समाज और पूरे विश्व को बचाएगी। भावना जी बहुत धन्यवाद आपका। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बढ़िया खबर आई, लेकिन तमिलनाडु हाईकोर्ट से खबर है कि मंदिर में पूजा पाठ संस्कृत में नहीं हो, तमिल में हो। क्या ये सही खबर है? भावना जी आपने ध्यान दिलवाया, मैं इसको देखूंगा कि ये खबर क्या है। और तमिल भाषा जो है संस्कृत के समकक्ष भाषा है। अगर वो वहां तमिल की बात करते हैं तो तमिल को कई बार तो प्राचीन भी कहा गया है, उनके अपने साहित्य हैं। तो तमिल में भी होता है तो कोई बुराई नहीं है, कम से कम हमारे टिड्डों की भाषा से दूर रहे। तमिल का बहुत जिसको कहिए कि इनरिच कल्चर है, इनरिच भाषा है, बहुत संस्कृत के समान वो भाषा है। तो अगर उसमें भी होता है पूजा पाठ तो कोई बात नहीं। स्थानीय भाषाओं का हमें सम्मान करना ही पड़ेगा अगर हम भारत को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हैं। ओम प्रकाश वागरी जी कह रहे हैं मंदिर की जमीन और गांव के बाहर भी खेती वाली जमीन भी होती थी, मगर राजनीतिक प्रभाव रखने वालों ने, बोल्डरों ने सब खा लिया गोचर की जमीन। मतलब कैसे हम भारत में आगे बढ़ेंगे जब हमारी गौ माता के वध होते हो और हमारी गौ माता के हमारे घर पे कोई कब्जा कर ले? हमें अच्छा लगेगा? माता के जमीन गोचर भूमि पर सबने कब्जा कर लिया, बिल्डिंगें पीट ली, कैसे तुम फलोगे फूलोगे? नष्ट होना है तुम्हें। उस माता के बहते आंसू, आप गाय को देखो कभी कोई ले जाता है, उस माता के बहते आंसू के हाय से इस भारत को बहुत कुछ झेलना पड़ा है। दीपक सिंह सोलंकी बहुत धन्यवाद। हम हिंदुओं को अपनी ताकत को पहचाना है, यही हमारा हक दिला सकता है, बस। और कोई पार्टी देखिए, अगर पार्टी हक दिलाती है आपको तो पार्टी को सच्चर कमेटी लागू नहीं करती। आप कर सकते हो, हक दिला सकते हो अपने संस्कृति को। और पार्टी हक दिलाती तो गोरक्षा वध जो है, जो गुजरात में स्वयं प्रधानमंत्री, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उतना बड़ा कानून लागू किया, 7 साल से लागू नहीं किया, तो आज कह रही है। इसलिए अपने हित को पहचानिए। मुकेश जी कर, संजीव जी आज आपको खुश देखकर हम भी बहुत खुश हैं। आज लगता है कि हिंदुस्तान के कोटि हिंदुओं के हित और अधिकारों की रक्षा करने का मार्ग है। बिल्कुल, ये आपने 500% सही कही। राम मंदिर इसका उदाहरण है, राम मंदिर इसका उदाहरण है। गौ राष्ट्रीय पशु हो, इसका उदाहरण हो रहा है। मदरसे की शिक्षा बंद हो, ये इसका उदाहरण हो रहा है। तो हमें अपनी बात, हम ये नहीं कर हम पीआई ब्लॉक डालने वाले अलग लोग हैं, हम अपनी बात खुलकर उठाएं, विदाउट किसी बैरियर के, विदाउट किसी वाया के। नीलम अवस्थी जी बहुत धन्यवाद करें। जयचंद हर समय रहे हैं, उन्हें पहचानना है, बस बिल्कुल उन्हें पहचानना है। और मैं आप सबसे यही कहूंगा कि हम उन्हें पहचानें। क्वेश्चन में पवित्र पारगी जी का एक क्वेश्चन है। गुरु राम नाम, दिल्ली में 2 दिन पहले मंदिर तोड़ दिया गया, अहमद शाह अब्दाली की पुलिस ने अवैध निर्माण के नाम पे। मजार ही तो नहीं टूट रहे, मजार जो आज विस्टा प्रोजेक्ट
है दिल्ली और उसके आसपास। आप जाओ इंडिया गेट, कनॉट प्लेस के आसपास मजारें मजारें भरी है। ये आवाज हमें उठाना पड़ेगा। ये कोई नई बात नहीं है। गुजरात में भी 200 मंदिर इन्होंने तोड़े थे, खुद अशोक सिंघल जी के बयान है और वो सबूत है। और विकास के नाम पर हिंदू ही जाता है। मेरा मानना है कि सबको तोड़ो, अगर तोड़ो तो सीधी बात है। लेकिन आप सब आवाज उठाइए, नहीं उठाइएगा तो मारे जाइएगा। ये बात बता दूं, आप याद रखिए, हिंदू अपने हित की बात खुद करेगा, कोई उसका ठेकेदार नहीं है। ये कोई एक किताब आधारित, एक संस्था आधारित, एक पैगंबर और अब्राहमिक के थॉट आधारित धर्म नहीं है। इसमें आपको अपनी आवाज उठानी ही पड़ेगी। निधि राजपूत जी बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही अच्छी न्यूज दी आपने, दिल प्रसन्न हो गया। आपका प्रयास रंग ला रहा है। ये स्वर दूर तक जाना चाहिए और इनकी ठनक बनी रहनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हम अपनी बात कैसे जाएंगे? हर पीआईएल डाल के थोड़ी जा सकता है। जनता के दबाव को कोर्ट भी महसूस करती है और सरकार भी महसूस करती है। यदि हम सो गए, 5 साल बाद उठेंगे तो सरकार कहेगी मर जाए यार, ये उठा के थोड़ा एक वोट ठेपा लगवा देंगे, फिर जा सो जा। ना, जागृति बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी जागृति। एसेंस कह रहे हैं यति जी कुछ समय में विश्व धर्म संसद करेंगे, आप कवरेज दीजिएगा। देखिए मेरे पास रिपोर्टर मैं भेज पाऊंगा तो बहुत अच्छी बात होगी। बाकी मैं आपको बताता रहूंगा वहां के कवरेज के लिए। जो अभी किताबें जो पब्लिश हो रही है उसमें काफी फंड जा रहा है, तो और ज्यादा भी चीजों को रखना तामझाम थोड़ा सा मैंने कम किया हुआ है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा। पर मैं सभी समर्थ साथियों से कहता हूँ, मैं किसी की तरह छुप कर नहीं कहता आपको कि सहयोग करो, चंदा दो ना। सब्सक्रिप्शन, आपको अगर कंटेंट पसंद है आप उसका एक मूल्य चुका दीजिए बस। मैं कंटेंट दे रहा हूँ, अपने ज्ञान, श्रम, सोच, संसाधन लगा रहा हूँ, उसका छोटा सा मूल्य मैं आपसे कर रहा हूँ कि जो भी समर्थ हैं, जो असमर्थ हैं वो बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि 1000 समर्थ साथी 1 लाख असमर्थ साथी के लिए तैयार, तत्पर खड़े हैं। इतना साफ बोलने वाला आपको पूरे जर्नलिज्म में नहीं मिलेगा। अशोक कुमार जी बहुत धन्यवाद। पंचमक्कारों का यह टूल है कि जो आपको रोकने के लिए मैदान में आए हुए हैं, इस चीज को आप समझ, बिल्कुल आप सर है, क्योंकि जो, और इसी तरह ही लोग कॉन्फिडेंस, तो ये वास्तव में वामपंथी टूल है। और आपको कहेगा कि आज बोल रहा है तो आप कहानी कम्युनिस्टों की पढ़ी, उसमें एक नेम कॉलिंग शब्द दिया है, चरित्र पर हमला, ये शब्द दिया है कि चरित्र पर ही हमला करो कि आदमी डिग में आ जाए। मेरे चरित्र साफ है, मैं डिग नहीं सकता, मैं तो तुम्हें और तोड़ दूंगा। महेंद्र दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। तो आप, और श्याम सुंदर शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप मेरी सबसे बड़ी मेरी सत्यनिष्ठा है कि मैं आपको एक एक प्रकल्प दे रहा हूँ। उन सबसे पूछिए आपने क्या दिया है, ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब, इनके अलावा आपने क्या दिया है? ये तो दूसरे के प्लेटफॉर्म है, अपने क्या दिया, अपने प्लेटफॉर्म क्या बनाया है? इंडिया स्पीक्स डेली ने, कपोद मीडिया ने आपको बना के दिया है और बनाने जा रही है। आपका अपना जब यूट्यूब चैनल जैसा होगा, आप सोच रहे हो क्या होगा? आपका अपना प्रकाशन हो चुका है, आज हिंदू वाली किताबें छप रही है, रेयर वाली किताब 1903-4 वाली किताब को हम छाप रहे हैं, जो रेयरेस्ट थी, और रेयरेस्ट आपको उपलब्ध करा रहे हैं। अपना ई कॉमर्स ले आए हैं, ऐप, वेब, और अपना यूट्यूब चैनल जैसी व्यवस्था लेकर आ रहे हैं, अपना शस्त्र शास्त्र प्रशिक्षण केंद्र लेके आ रहे हैं। अब क्या चाहिए? जनता जो 100 रुपीज दे रही है उसका वो दिख तो रहा है, और मैं टैक्स भी भर रहा हूं। जितना वो डोनेशन मांग रहा है उतना मैं सालाना टैक्स भर रहा हूं, ये उसको चुभ रहा है। भरत सिंह भंडारी जी बहुत धन्यवाद। गंगा को जीवित भी नैनीताल कोर्ट नहीं बताया था, बिल्कुल, वाह, ये सही बात आपने याद दिलाई। सरकार तो अपने से सनातन के कुछ नहीं करेगी, आपको करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, हमको करना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छे, जितने लोग भी सनातन पे बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, उन सबको सपोर्ट कीजिए, पर काल नेमियों को पहचान कर, क्योंकि काल नेमी के चंगुल में अगर हनुमान जी फंस जाते तो ना सिर्फ हनुमान जी बल्कि लक्ष्मण जी भी मारे जाते। काल नेमी का रहस्य खुला, हनुमान जी भी बचे और लक्ष्मण जी भी बचे, और काल नेमी सुरधाम गया। काल नेमियों को पहचान कर हम लोग अपना अपना काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और भावना जी कह रहे हैं आपकी दी हुई उपमाएं फेमस हो जाती है। वो भावना जी इसलिए होती है क्योंकि ना मैं लेफ्ट को बहुत डीपली जान गया हूं, पढ़ गया हूं, तो उसमें नेम कॉलिंग जो होता है वो चुभाने के लिए बहुत बहुत गहरा प्रयोग करते हैं। जैसे अभी आपको एक उदाहरण देता हूं कि हमारे स्मृति ईरानी जी ने संसद में जो भाषण दिया था, उसको टेलीग्राफ ने, मतलब वो उन्होंने
एंटी नेशनल जेएनयू वाले पे भाषण दिया तो लिख दिया आंटी नेशनल, चुभता हुआ। किसी ने टेलीग्राफ को नहीं कहा कि तुम अश्लील बात बोल रहे हो। एक स्त्री मंत्री, महिला मंत्री के प्रति लिखा आंटी नेशनल। ये वामपंथ का वो तरीका है जो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है, और मैं उसी तरीकों को अपनाता हूं। कांटा कांटे से निकलता है, जहर जहर से कटता है। और मैं क्राइम रिपोर्टर था, तो जिसको शराब, मरने वाले होते हैं ओवरडोज, तो डॉक्टर शराब चढ़ाते थे, तो शराब से कटता है। आपको, हम नैतिकता के आवरण में अगर बैठे रहेंगे तो राणा और शिवाजी की तरह वार नहीं कर पाएंगे। हम वार करके खत्म करने वालों में से हैं। हम डिफेंसिव होकर, और सबसे ज्यादा कि विक्टिमहुड नहीं होते। जैसे वो अपने पत्नी, माँ बाप के लिए क्या क्या वीडियो में बोल रहा है। क्यों? क्योंकि लोग थोड़ा सा हमको विक्टिम हुड हो जाएं, लोग हमको सिंपैथी दे दें, कर हम अफ्रीका जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, हम रो रहे हैं। दीपक भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं गाली नहीं दे रहा हूं, मैं उपमा दे रहा हूं। जिन्होंने उपमा, गटर हर कोई कहता है कि भाई गटर की सफाई करो। वो पिस्सू खून चूसता है नहीं, पहले वो ढील जैसा आता था माथे में, कुछ जू पिस्सू जैसा चिपक जाता, जानवरों के भी खून चूसता है। तो गटर का पिस्सू, इसमें क्या शब्द है भाई? ये तो भाला की बात, भाले की तरह चुभने वाली बात है। जी करम गुरु जी, मैंने अपने मौसरी बहन जो पत्रकार है उत्तराखंड में, उसे रग रहा है। उसके श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट जमीन की झूठ पर उसके चैनल का नाम है तनुजा ज्योति। क्या कहूँ मैं, हमारे लोग भी, हम तो वो तो अपनी ही बहन है, पर क्या कहूँ, ब्रेन वॉश कर दिया है पूरा इन सब ने। तो हमें, मैंने कहा ना कि अपने घर में भी शुरुआत करने होती, वही पवित्र ने वो अपने घर में भी शुरुआत किया। तो जब हम अपने सनातनी अपने घर को भी नहीं छोड़ेगा, वो विक्टिम कार्ड नहीं खेलेगा। अगर घर में कोई उसकी सेकुलरिज्म ज्यादा पढ़ेगा तो कहेगा भैया दूर रहो। इंद्रानील मंडल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काजल जी बहुत धन्यवाद। दादा मेरा बेटा को ना जाने कैसे राम जी और हनुमान जी का भक्त बन गया। ये तो बहुत सुंदर है। ये तो फिर मतलब बच्चों को अगर आप बचपन से सनातन के संस्कार दे रहे हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं है। पूरा दिन खेलते समय भी हनुमान चालीसा रटता रहे, वाह वाह। उसको खूब सारा प्यार दीजिएगा मेरी तरफ से। उसको उसका भेज आप अमरदीप को जो 8826291284 पे आप अपना पता भेज दीजिए। मैं बच्चे वाली एक दादा दादी की कहानियां उसको भिजवाता हूं, पढ़ के, आप पढ़ के उसको सुनाइएगा। कहेगा उसके संदीप चाचा ने भेजा है। आप पता काजल जी 8826291284 पे भेज दीजिए। मैं बच्चों वाली कथा की किताब आपको भेजता हूँ। बच्चों की कथा की किताब भी कपूर.in पर है, वो रहा नंबर, और मैं आपको भेजता हूँ। और उसको कहिएगा, वो उसका किताब होगा, आपका नहीं होगा, कि आपको संदीप चाचा ने भेजा है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है? और हम दोनों राम और सीता बना के पूजा करता है। तो मैं आप दीजिए उसको, मैं पुस्तक भेज रहा हूँ, आप पढ़ के उसको सुनाइएगा। बच्चों में बचपन से ही संस्कार डालने होते हैं, तभी सभ्यता बनेगी, ऐसे नहीं।